ये कहानी शुरू होती है डेयरिंग खोजकर्ताओं और शोधकर्ताओं द्वारा फैंसी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एंटार्क्टिका में अजीब स्ट्रक्चर्स को ढूंढ निकालने के बाद से। ये स्ट्रक्चर्स कुछ हद तक आर्टिफिशियल और बहुत ज्यादा सटीक दिखती हैं, जैसे किसी ने सच में स्मार्ट तरीके से इनको बनाने की योजना बनाई हो। पहले लोग कहते थे कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन फिर जैसे ही वैज्ञानिक अंटार्कटिक बर्फ के नीचे रहस्यों की खोज करना शुरू करते हैं, उन्हें क्रिस्टल इमारतों से सजा एक पुराना शहर मिलता है जो इतिहास में हमारे द्वारा ज्ञात किसी भी चीज से बिल्कुल अलग नजर आता है। अब यहीं पर बात थोड़ी डरने वाली बन जाती है। क्या ये क्रिस्टल चीजें ऐसे किसी सुपर स्मार्ट एलियंस के बचे हिस्से हैं जो कभी पृथ्वी पर रहा करते थे? ये हमें फिर से उस बात को सोचने पर मजबूर करती है कि हम प्राचीन सभ्यताओं के बारे में क्या जानते हैं और बहुत पहले उनके पास कितनी तकनीक रही होगी। जैसे ही बर्फ के नीचे छिपे राज को जानने के लिए एक वास्तविक अभियान के लिए हम तैयार हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे ये संभावित एलियन शहर की कहानी हमें उन कहानियों को दोबारा लिखने पर मजबूर करती है जिसमें हमको अब तक ये लग रहा था कि हम इंसान और जो कुछ बाहर की दुनिया में है उनके बारे में सब जानते हैं। यह एक ऐसी पहेली बन चुकी है जो अपने सुलझने का इंतजार कर रही है, जो हमें हमारे ग्रह में मौजूद ऐसी जगह ले जाती है जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। चलिए अब बात करते हैं अमेरिकी नौसेना अधिकारी और खोजकर्ता रिचर्ड एवलिन बायड जूनियर की, जिनको यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा वीरता के लिए दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। वे एक अग्रणी अमेरिकी एविएटर, पोलर एक्सप्लोरर और पोलर लॉजिस्टिक्स के ऑर्गेनाइजर भी थे। उन्होंने नेविगेटर और कैंपेन के लीडर के रूप में काम करते हुए विमान के जरिए अटलांटिक महासागर को पार किया। वे पहले ऐसे इंसान थे जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जैसी जगहों पर हवाई रास्ते से पहुंचे। इतना ही नहीं, उन्हें अंटार्कटिका के सबसे बड़े निष्क्रिय ज्वालामुखी माउंट सिडली की खोज के लिए भी जाना जाता है। उन्हें उनकी हर खोज के लिए जाना जाता है, सिवाय एक के, जो था अंटार्कटिका के तहत एक प्राचीन शहर। ऑर्बिट इंडिया में आपका स्वागत है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बीच का समय मैकेनिकल, खास तौर से हवाई अंटार्कटिक एक्सप्लोरेशन के युग की शुरुआत का प्रतीक है। पोलर ऑपरेशन के लिए युद्ध के वक्त विमान, हवाई कैमरे, रेडियो और मोटर ट्रांसपोर्ट में हुए डेवलपमेंट्स को अडेप्ट किया गया था। लेकिन इसी दौरान कई रहस्यमय अनजान उड़ने वाली चीजों को भी देखा गया था। वैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु बमों के विस्फोट के बाद मॉडर्न यूएफओ देखे जाने की संख्या तेजी से बढ़ी थी। यह मानो ऐसा कुछ था जैसे हमने किसी प्राचीन एडवांस जीव को छेड़ दिया हो, जिसके बाद वो लगातार हम पर नजर रखे हुए हो। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि ये जीव है कौन, और क्या वे किसी दूसरी दुनिया से हैं या वो इस ग्रह को हमारे साथ शेयर करते हो। खैर, चलिए वापस एडमिरल रिचर्ड बायड पर लौटते हैं, जिनकी अंटार्कटिका में की गई खोज को सरकार ने बंद बस्ते में डाल दिया। वैसे एडमिरल बायड इससे पहले भी कई नई खोज पर निकले थे, लेकिन विश्व युद्ध के बाद उन्हें सरकार की ओर से अंटार्कटिका की सबसे बड़ी खोज पर जाने का आदेश मिला, जिसके बाद बायड ने साउथ पोल के लिए टॉप सीक्रेट अभियान पर 4000 से ज्यादा सैनिकों, युद्धपोतों और विमानों की कमान अपने हाथ में संभाली। इस मिशन को ऑपरेशन हाई जंप ये नाम मिला, जो 4 महीनों के लिए था। यह मिशन एक बड़ी सफलता थी। उन्होंने लगभग 1/4 ऐसे अंटार्कटिक तट की खोज की जो पहले गायब थे। इसने साइंटिफिक खोज के लिए महाद्वीप के अंदर के हिस्से को भी खोल दिया। लेकिन तीसरे महीने में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जी हाँ, सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। एडमिरल बायड ने पृथ्वी के नीचे एक क्रिस्टल शहर की खोज की, लेकिन सरकार ने इस जानकारी को दबा दिया। लेकिन बायड की मृत्यु के बाद उनके बेटे को अपने पिता की डायरी मिली, जिसमें इस घटना का जिक्र था, जिसके जरिए उसे पता चला कि उसके पिता ने साउथ पोल के माध्यम से एक अंडरवर्ल्ड पृथ्वी की खोज की और वे इसके अंदर भी गए। उन्होंने वहां हरे भरे जंगल देखे, जिसे देख उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये शहर क्रिस्टल से बना एक शहर था। लेकिन तभी अचानक बायड को यह महसूस हुआ कि उनका एयरक्राफ्ट अब उनके कंट्रोल में नहीं, और तभी कई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स उनके सामने आ गए जो आसानी से हवा में उड़ रही थी। ये उड़ने वाली डिस्क उन्हें उस जगह पर ले गई
जहां वह एक प्राणी से मिले। अपनी डायरी में उन्होंने उस जीव को गुरु बताया जो इंसानों के काम से बहुत निराश था। उसको डर था कि मानवता उस ग्रह को नष्ट कर देगी जो उनका भी घर है। यही वजह है कि परमाणु मिसाइल सिलोस साइलोस के पास कई यूएफओ देखे गए। हालांकि एक्सपर्ट्स इस पर यकीन नहीं करते हैं, लेकिन हो सकता है हम जो यूएफओ देखते हैं वे एलियन ना होकर इस ग्रह के प्राचीन प्राणी हो। शायद यही कारण है कि यूएफओ देखे जाने की रिपोर्ट में से ज्यादातर जल निकायों के पास है। चलिए फिर से उस समय की ओर बढ़ते हैं जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ। रूसी नौसेना ने शीत युद्ध के यूएफओ साइटिंग्स के अपने रिकॉर्ड को डिक्लासिफाइड कर दिया। रिपोर्ट्स में ये सुझाव दिया गया कि यूएफओ एनकाउंटर्स का 50% महासागरों से जुड़ा था, जबकि 15% झीलों से। यूएफओ पानी से चिपके रहते हैं और यह बहुत मायने रखता है क्योंकि जीवन पानी पर निर्भर करता है। ऐसे में पानी हमारे और एलियंस के बीच एकमात्र कॉमन चीज हो सकती है। रूसी सबमरीन्स पर लगे रडार ने कई मौकों पर चूकने वाली रफ्तार से चलते हुए मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की रीडिंग दी है, जिसके कैलकुलेशंस ने इसकी रफ्तार लगभग 230 समुद्री मील या 400 किलोमीटर प्रति घंटे की दिखाए। वैसे सतह पर भी इतनी तेज स्पीड एक चैलेंज ही होता है। ऐसे में वे जो कुछ भी थे हमारे लॉज ऑफ फिजिक्स का उल्लंघन कर रहे थे। रूसी नौसेना के लोग इससे परेशान हुए क्योंकि वे जानते थे कि यह अमेरिका या कोई दूसरा देश नहीं हो सकता जो उनके पानी की जासूसी कर रहा था। एक रशियन नेवी इंटेलिजेंस दिग्गज के अनुसार महासागर यूएफओ अक्सर वहां दिखाई देते हैं जहां उनका या नाटो का बेड़ा केंद्रित होता है, जैसे बहामास, बर्मुडास, पोर्टो रिको के पास। वे अभी भी अक्सर अटलांटिक महासागर के सबसे गहरे हिस्से बर्म्यूडा ट्रायंगल के दक्षिणी हिस्से और कैरेबियन सागर में देखे जाते हैं। एक और जगह है जहां लोग अक्सर यूएफओ एनकाउंटर्स की रिपोर्ट करते हैं, वह है रूस की बैकाल झील, जो दुनिया की सबसे फ्रेश वाटर बॉडी है। मछुआरे कई बार पानी की गहराई से आने वाली शक्तिशाली रोशनी और पानी से ऊपर उठने वाली वस्तुओं के बारे में बताते हैं। 1982 की एक घटना में बैकाल में सैन्य गोताखोरों की ट्रेनिंग के एक समूह ने चांदी के सूट पहने हुए ह्यूमनॉइड प्राणियों के एक ग्रुप को देखा था। यह एनकाउंटर 50 मीटर की गहराई पर हुआ और गोताखोरों ने उनको पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन ऐसा करते वक्त 7 लोगों में से 3 की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। वही हम सब सालों से बर्मुडा ट्रायंगल में हुई रहस्यमय घटनाओं के बारे में तो जानते ही हैं, जो बाद में अचानक बंद हो गई। लेकिन अब समुद्र की गहराई में मिस्ट्री होल्स देखे गए हैं, जिसने वैज्ञानिकों भी चौंकाया है। इन होल्स की खोज इस साल की शुरुआत में हुई, लेकिन ये पता नहीं चला है कि यह किसने और कैसे बनाया। हालांकि यूएफओ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह अजीब मार्किंग्स एलियन की यात्राओं का सबूत है। लंबे समय से हमें शक है कि एलियंस अपनी शर्तों पर पृथ्वी की खोज करने के लिए समुद्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन होल्स को किसी अन्य तरीके से नहीं समझाया जा सकता है, वो इसलिए क्योंकि वे लगातार दोहराए जाने वाले पैटर्न में बारीकी से संरेखित दिखते हैं। इन होल्स का पता नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सप्लोरर वेसल के चालक दल ने लगाया था, क्योंकि उन्होंने मध्य अटलांटिक रिज की जांच की थी। ये समुद्र तल का एक अनएक्सप्लोर्ड रीजन है जो दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब ये रहस्यमयी स्पॉट्स देखे गए। यूएस नेशनल मरीन फिशरीज सर्विस के समुद्री वैज्ञानिकों ने भी 2004 में एक गोता लगाने के बाद समुद्र तल में अजीब खोखलेपन को देखा। NOAA के शोधकर्ताओं ने कहा, इस क्षेत्र में पहले से इन होल्स के होने की जानकारी दी गई थी, लेकिन उसका बनना एक रहस्य बना हुआ है। वैसे तो वो इंसानों द्वारा बनाए दिखते हैं। होल्स के चारों ओर तलछट के छोटे छोटे ढेर देख ऐसा लगता है जैसे उनकी किसी ने खुदाई की थी। आपको क्या लगता है, एलियंस, प्राचीन जीव या कॉन्स्पिरेसी थियरीज? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।